हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई क्या, आज तो हम बात करने आए हैं आपके लेखपाल के डीवी के बारे में। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो देनी चाहिए आपको, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसकी डिमांड भी थी कि मैम आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी एक वीडियो लेके आइए कि लेखपाल में क्या क्या ले जाना है, कहाँ होगा, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं सबको बधाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल है, ये आपको फॉर्म कब आया था, जिसमें जानते हैं कि आपके जैसे पद कितने थे। पद सीधे सीधे हमारे थे 8085 पद थे, और जो क्वालिफाई हुए हैं आपके वो हुए हैं 27,455 कैंडिडेट। यानी कि लगभग ये कितने गुना बुलाए जाते हैं अभ्यर्थी, बुलाए गए हैं आपके अभ्यर्थी 3.39 गुना बुलाए गए हैं। यानी कि लगभग मान सकते हैं हम, लगभग 4 गुना भी नहीं कह सकते, 3.5 गुना बुलाए गए। ठीक है, तो ये चीज़ें इतने बुलाए गए हैं। और ये आप एक चीज़ और मान लीजिए, जैसे जो कट ऑफ है आपकी, ध्यान से देखिएगा, कट ऑफ आपकी जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसकी सेम ही है। और एससी की है 73.75, और एसटी की है आपकी 66.50, और महिला अभ्यर्थी की है 75.50। तो आप देख रहे होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई खास अंतर क्या, कुछ अंतर ही नहीं है, लगभग बराबर ही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बराबर है, महिला में भी कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कि आपका ये फॉर्म लेखपाल का कब आया था, तो ये सभी चीज़ें जाननी जरूरी है। क्यों बता रहे हैं, अभी आगे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 7 जनवरी 2022 को ये फॉर्म आया था आपका लेखपाल का। और इसकी लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2022, और एग्ज़ाम आपका 31 जुलाई को हुआ था, और रिजल्ट आपका 2 मई को जारी हुआ है। देखिए, थोड़ा सा देर तो हुआ है डॉक्यूमेंट डीवी पे आपका वीडियो बनाने में, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय लेंगे। और ये मान के चलिए डीवी आपकी लगभग या मई या जून में हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आयोग जो है अपना कार्य अच्छे से कर रहा है। क्योंकि वीडियो और एग्ज़ाम की भी डेट आपकी आ गई है 26-27 जून। तो क्योंकि सारे एग्ज़ाम उन्हें फाइनल करने हैं, और जो पेट उन्होंने कराया है 2022 में, उसके लिए भी तो उन्हें वैकेंसी कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं, स्थान ये कहाँ होगा आपका, जो डीवी होगी लेखपाल की, ये होगी आपकी UP-SSC का कार्यालय जो है ये लखनऊ। ठीक है, UP-SSC आयोग का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। यहीं पे आपकी डीवी होगी। पहले क्या होता था कि जिला स्तर पे भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओके, तो ये होगा आपका लखनऊ में। और इसकी जानकारी आपको कैसे होगी, अब आप ये सोचेंगे आपको पता कैसे होगा, तो इसके लिए आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आएगा तो इसके लिए एक एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसमें आपको डेट पता चल जाएगी, कब है आपका, टाइम पता चल जाएगा, शिफ्ट पता चल जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, और आपके SMS आएगा फ़ोन पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इशू रहता है कि मैंने अपना नंबर नहीं डाला है, तो वो चेक करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पता चल जाएगा जब डीवी की डेट आएगी। तो यूट्यूब पे अगर आप बने हैं, पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि ये कहाँ होगा, UP-SSC कार्यालय आपका लखनऊ होगा। जानकारी आपको एडमिट कार्ड आएगा तो मिल जाएगी, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि पेट का स्कोर कार्ड जरूरी है या नहीं है। देखिए, क्या जरूरी है, क्या नहीं है, और क्या बहुत जरूरी है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि पेट का स्कोर कार्ड आपका जरूरी है, अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको जो शॉर्ट लिस्टेड थे उन्होंने ही एग्जाम दिया लेखपाल का। तो पेट आपका स्कोर कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम कहें कि लेखपाल एप्लीकेशन फॉर्म आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए भी आप परेशान मत होइए कि आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप डाउनलोड करेंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज से वैसे बनता है, लेकिन ये आयोग नहीं मांगता है, आज तक उसने नहीं मांगा है। UP-SSC आयोग ने आज तक कभी भी क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका नहीं मांगा है, तो इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करें आधार कार्ड का, अभी तक तो ये आपका नहीं मांगा गया, यहाँ निवास से ही काम चल जाता है आपका। ठीक है, और या अन्य प्रकार की कोई ID अभी तक तो नहीं मांगी है। इस स्थान पर निवास से ही काम चल जाता है, लेकिन निवास आपका कैसे निवास होना चाहिए उत्तर UP गवर्नमेंट का, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे, UP गवर्नमेंट तो बनेगा ही निवास। और तो ये सारी चीज़ें आपकी, आधार कार्ड या ID अभी तक तो नहीं मांगा गया है, लेकिन आपका क्या दायित्व है कि आप लेके जाएं, अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लेके जाएं, फोटोकॉपी भी। अब बात करें UP-SSC मेडिकल कराता है क्या, तो UP-SSC ने अभी तक तो मेडिकल नहीं कराया है, लेकिन हो सकता है कभी विभाग के अंतर्गत आपका करा लिया जाए, तो उसके बारे में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में गलती के लिए क्या किया जाए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो आपको डीवी में बाहर नहीं किया जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। चाहे आपके मार्कशीट में हो, चाहे आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो भरते समय, तो सारी चीज़ें आपकी आयोग थोड़ा सा समय देता है सही कराने के लिए। अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, आपका नेम है, आपके नाम में गलती है, या फादर के नेम में गलती है, या एड्रेस में गलती है, कोई भी गलती है, तो इसके लिए आयोग लगभग आपको 15 दिन का समय देता है, 15 दिन या इससे ज़्यादा का। तो इसमें चीज़ों को आप सही करा सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आयोग आपको डीवी से बाहर नहीं करेगा, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उसमें गलती नहीं हो आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं
कि इन सब के चक्कर में आपको कभी भी डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा। आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा कि आप इन चीज़ों को सही करा लें। अगर आपके फॉर्म में भी कोई भरते समय कोई गलतियाँ हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेम, फादर नेम जो भी है, मार्कशीट है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, कहीं भी कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। फिर बात करें स्नातक की आवश्यकता होगी क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने देखा है कि जो लेखपाल का पेपर है इसमें आपका 12th तक ही मांगा गया था। तो आपकी इच्छा पे है, ये चॉइस पे है आपकी, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका 12th तक ही जो है वो मांगा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अब हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ओरिजिनल ले जाना आपको, ये आपका डुप्लीकेट नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, जाति प्रमाण पत्र जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जरूरी प्रमाण पत्र, एक होता है एडमिट कार्ड आपका जो आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड तो आपका जारी किया जाएगा, इसके साथ ही आपका एक प्रपत्र जारी किया जाएगा 4-5 पेज का उसी में, तो उसको आपको बहुत केयरफुली फिल करना है कि उसमें कोई गलती ना हो। अगर उसमें कोई गलती होगी तो फिर सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। आपको कम से कम 4-5 फोटो आप लीजिएगा, ठीक है, 4-5 फोटो लीजिएगा, और साथ में 4-5 फोटो लेंगे आप, और साथ में डॉक्यूमेंट्स के आप एक ओरिजिनल तो आपका सेट होता ही है, उसके साथ आप कम से कम 2 सेट या 3 सेट बना के चलेंगे, 2 सेट या 3 सेट डॉक्यूमेंट्स के बना के चलेंगे कि उस सेट में होना चाहिए आपका, और सीक्वेंस में लगा होना चाहिए कि कैसे चीज़ें हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड के बारे में पता चल गया कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ एक प्रपत्र आएगा, बहुत ही केयरफुली भरना है उसको, उसमें कोई गलती होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए कोई भी सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब हम बात करें मार्कशीट की, तो मार्कशीट आपकी 10th और 12th की है, लेकिन बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो क्या करें। ये मार्कशीट के मामले में केवल बता रहे हैं आपको कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो क्या करें। तो ओरिजिनल नहीं है तो आपकी फोटोकॉपी चल जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी चिंता नहीं है कि अगर आपकी ओरिजिनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ की चिंता मत करिएगा कि नहीं है तो हमको बाहर कर दिया जाएगा। डीवी में ऐसे इन सभी कारणों से कभी बाहर नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र का। ये जो जाति प्रमाण पत्र है आपका, ये कब का होना चाहिए? 28 जनवरी से पहले का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका 28 जनवरी से पहले का होना चाहिए, ठीक है, पहले का। और साथ में किसका होना चाहिए? यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, या आपने अब बनवाया है तो निवास चल जाएगा आपका, लेकिन ये सभी चीज़ें आप ओरिजिनल रखेंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, ईडब्ल्यूएस जो जनरल के लिए लगता है, तो वो आपका 1 अप्रैल 2021 से, आपका जो वित्तीय वर्ष होता है, तो 1 अप्रैल 2021 से आपका 28 जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, इसी के बीच का होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा आपका। ईडब्ल्यूएस जो है बाद का नहीं चलेगा। फिर बात करें विकलांग लोगों के लिए, तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनती है। तो ये सारी ये चीज़ें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ओरिजिनल ले जाना है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग और ये मार्कशीट अगर नहीं है तो फोटोकॉपी चल जाएगा, लेकिन आपको सबमिट करना पड़ेगा कुछ समय के बाद, और एडमिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ों में आप कोई भी गलती मत करिएगा। अगर हम अब यहाँ पे बात करें, देखिए आप प्रपत्र में 4-5 फोटो अपना सेट तो 2-3 बना ही लेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। अगर हम ये बात करें कि डिग्री की ज़रूरत, स्नातक की आवश्यकता की थी, और डिग्री भी बात करें हम, तो डिग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। समय आपको अच्छा खासा मिलता है, अगर कुछ मांगते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाता है आपका। ओके, आपको फ़ोन पे मैसेज मिल जाएगा कि आपकी डीवी की डेट आ गई है, जो भी। अब हम बात करें कि हो सकता है कि कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी, तो कट ऑफ के बारे में भी देख लीजिए, कट ऑफ के बारे में भी देख लीजिए। देखिए, जैसे कि आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्या है, आपका 75.75 है, तो ये आपकी जा सकती है 79 से 80 के बीच। ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है, तो इस पर कोई कमेंट मत करिएगा कि पहले ही कट ऑफ बता रही हैं। तो इतना जा सकता है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे बहुत सारी धांधलियाँ भी हुई हैं, जो बच्चे पकड़े गए थे उनका भी रिजल्ट है इसी में। तो अगर अच्छे से, अगर साफ साफ वैकेंसी फाइनल होती है तो चाहे कम जाए, नहीं तो अगर उस तरीके होती है तो फिर कट ऑफ तो रहेगी, 1-2 नंबर का तो फर्क पड़ेगा ही, अच्छे बच्चों के लिए नुकसान हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम बात करेंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ मैक्सिमम कितना आपका 79 से 80 के बीच रह सकता है, ठीक है। इतना आप अनुमान लगा के चलिए, क्योंकि 2-3 नंबर तो बढ़ेगा ही, और लगभग इतने बच्चों को बुलाया गया है। और डॉक्यूमेंट्स में बच्चे बहुत कम बाहर होते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि किसी भी नॉर्मल गलती से कभी बाहर नहीं होते हैं बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब हम बात करेंगे SC ST की, तो ये 73.75 है, तो इनका 75 मान के चलिए लगभग। ये 66 है तो इनका 70 मान लीजिए, इससे ज़्यादा मत मानिए, ठीक है। और 75 है तो इनका भी 77-78 मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, 1-2 नंबर का, 2-3 नंबर आपका बढ़ के होगा कट ऑफ, ये चीज़ें तो है, क्योंकि आपका जैसा कि लिया गया है। तो इन सभी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें आपने देख ली होंगी, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है, इनको तो आप रखेंगे ही अच्छे से, डेट में है आपके। हाँ, अगर ये मान के चलिए अगर आपके पास ये आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आपको बाहर किया जाएगा। अगर आपके पास उस डेट में नहीं है या कुछ है तो आपको जनरल में शामिल कर लेंगे, ठीक है। बस यूपी गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम वीडियो आपका री एग्ज़ाम में चीज़ों को लाएंगे जो आपकी कन्फ्यूजन है। जैसा कि कल हमने लिंक डाल दिया था कि जिनका भी एडमिट कार्ड खो गया है या कुछ है, तो वो अपना नाम DOB और पापा का नाम डाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए भी हम बनाएंगे कि CCC का कब से कब तक मान्य होगा, क्या चीज़ें हैं, सभी कुछ हम बात करेंगे। तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो उसके भी अभ्यर्थी जो है निश्चिंत रहें, उनको भी हम लेके आएंगे। और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जो चीज़ें चल रही हैं उसको पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।